हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसे कि एक दो दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि जो आपके एचपीयू के एग्ज़ाम होने हैं, चाहे आपका रेगुलर कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे आप एक डोल से कर रहे हैं, पीजी डिग्री डिप्लोमा, तो उसके लिए आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो जून मंथ में होने हैं और उसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो फ्रेश में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी आपका सेकंड सेम है, चाहे थर्ड है, चाहे फोर्थ है, चाहे रीअपीयर है आपका, चाहे इंप्रूवमेंट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो सभी फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। यहाँ मैं एक फॉर्म आपको जो फिल करके बताऊंगा कि किस तरह से आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपने एमए जो स्टार्ट की है वही आवेदन कर पाएंगे। जिनने अभी स्टार्ट नहीं की है वो सेकंड सेम से स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि ये है कि शायद आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले आप कर पाते थे कि सेकंड सेमेस्टर से या थर्ड सेमेस्टर से जब मन करे तब जिस सेमेस्टर से भी आप स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अब न्यू सिस्टम स्टार्ट हो गया है तो शायद आपको नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे, और तभी आप अपनी जो एमए है वो स्टार्ट कर पाएंगे। फिलहाल जिनकी एमए स्टार्ट है और जिनका सेकंड सेमेस्टर फ्रेश है, फोर्थ सेमेस्टर फ्रेश है और आपके रीअपीयर के हैं या फिर इंप्रूवमेंट का आप देना चाहते हैं, तो वो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। क्रोम ब्राउज़र आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बीच में क्विट कर देते हैं तो ये आपका सेफ रहेगा यहाँ पे। नहीं तो अगर आप गूगल पे फॉर्म फिल करते हैं तो वो सारा डाटा आपका कट जाता है। तो जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके nexam.hpu सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। सबसे पहली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अगले इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस रहेगा, आपने इसको स्क्रॉल अप करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपने सीधे ही जो चौथी पांचवी ऑप्शन इसमें आएगी स्टूडेंट पोर्टल की, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है व्यू पे और आप अगले इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको मिला है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। पासवर्ड आपका रहता है फादर नेम का, आपका फर्स्ट, पहले तो आपका जो नाम है आपके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर लास्ट में आपका फादर नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। इस तरह से पासवर्ड सभी के हैं, यूज़र आईडी आपकी अलग अलग हैं। तो साइन इन कर देंगे आप यहाँ पे, हम भी साइन इन कर देते हैं। तो किस तरह से उसके बाद होगा वो आगे बताते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस नज़र आएगी, आपने यहाँ पे चले जाना है। पांचवी छठी ऑप्शन पे नीचे आएंगे, जैसे आप अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा, आपने ओके कर देना है इसको। और यहाँ पे आपको जो सामने जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिलहाल जो कैंडिडेट हैं ये इनके 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, चौथा इनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर में फ्रेश आ रहा है, तो ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट के लिए आ रहा है, तो इंप्रूवमेंट का अगर देना चाहें, इंप्रूवमेंट का फिल करना चाहे तो इंप्रूवमेंट का फिल कर सकते हैं। और री इवेल्यूशन का भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अगर री इवेल्यूशन आपकी है, अगर आप री इवेल्यूशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। आगे जो आपको अप्लाई आ रहा है आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल फोर्थ सेमेस्टर का मैं आपको अप्लाई करके बता दूंगा। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी सारी डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखते हैं पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, ये आपकी ऑलरेडी फिल्ड होगी पहले से ही। आपने डायरेक्टली अगले एग्जाम फॉर्म पे आपने से इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ये ओपन होगा आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम वगैरह आपको नज़र आएगा और यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो आपका है एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका नियरेस्ट है। आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है आपने यहाँ पे उसमें से एक जो है वो आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके कोर्सेज़ है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे आपका रहेगा 4, तो आपके जो सब्जेक्ट्स है ये 6-6 क्रेडिट्स के, ये तो आपके सारे होंगे, ये आपने सभी सेलेक्ट कर देने हैं। और एक आपका रहता है यहाँ पे जो एक इलेक्टिव कोर्सेज़ है, इसमें आपके ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको बहुत सारे, लेकिन आपने इसमें से सिर्फ एक ही जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। तो आप जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ये सभी सिलेक्ट करने के बाद एक सब्जेक्ट नीचे का, 4 ऊपर के, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आपने क्रेडिट पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 24 क्रेडिट चाहिए होते हैं आपको, तो आपके यहाँ पे 6 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है तो 6 चौके 24, तो ये आपने ये पूरे करने हैं, क्रेडिट्स आपके पूरे होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जैसे आपका हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये फिलहाल हिंदी का है तो आपने इस पर ध्यान देना है। इसके बाद नीचे आपको वेरीफाई पेपर पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने इसके बाद सबमिट करना है। जब आपका सबमिट हो जाता है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने पहले ही ध्यान देना है। इसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो
डिपॉज़िट हो जाएगी। फ़ीस आप देख सकते हैं कि आप यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। लेकिन आपने ध्यान देना है जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपने ज़्यादा रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। अगर आप रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो आपकी पेमेंट जो है कई बार फ़ेल्ड हो जाती है। तो इस तरह से ईज़िली आप अपना जो फॉर्म है वो फ़िल अप कर पाएँगे। बाकी यहाँ मैंने अभी ये कंप्लीट नहीं करना है फॉर्म, इसलिए मैं आपको पेमेंट नहीं बता रहा हूँ करके। बाकी अगर आपको कोई पेमेंट में कोई इश्यू आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।